हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये हमारे चैनल ऑल अबाउट एंटी चीट का पार्ट 1 कोर्स है। इसमें हम जानने वाले हैं कि बाईपास कैसे बनता है, बाईपास की कौन सी एंटी बैन वैल्यूज़ होती है, क्यों वो वैल्यूज़ एंटी बैन होती हैं, एंड क्या क्या रेंजेस होती है, रेंजेस में क्या होता है, ये सब हम बेसिक से शुरू करके जानने वाले हैं। इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, सभी ये वीडियो में नहीं है, ये मैं पहले से बोल देता हूँ। इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, मतलब 5 जितने तो आएंगे ही आएंगे। आपको सारे ध्यान से देखने हैं, तभी आपको समझ आएगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिना झंझट के मेरे को नीचे कैप्शन में मेरा डीएम दिख रहा होगा, लिप जी क्लाउड कोर करके, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं फटाक से सॉल्व कर दूंगा या पूरी ट्राई करूंगा। एंड अगर ये कोई भी बहन का लोड़ा मादर चूत सेल कर रहा है तो तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी के, ये कोर्स सेल करने के लिए नहीं है, तुम्हारी गांड मार देंगे अगर सेल किया है तो। ये फ्री कोर्स है ऑल अबाउट एंटी चीट का, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले गेम गार्डियन खोल लेना है हमें, एंड बाद में रूट हो तो ऐसे ही गेम गार्डियन खोल के गेम ओपन कर देना है। अगर नॉन रूट हो तो वर्चुअल में गेम गार्डियन खोलना है, फिर वर्चुअल में बीजीएमआई खोलना है। तो मैंने ऑलरेडी खोल के रख दिया है, नहीं मैंने खोला नहीं है तो मैं खोल देता हूँ। एंड ये एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को जीजी यूज़ करना आता है, मतलब जीजी हैक्स यूज़ करते हैं, वही बाईपास मेकिंग मोस्टली अब सीखे, क्योंकि बिना जीजी यूज़ करे ही तुम बाईपास मेकिंग के लिए आ जाओगे तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि मॉड यूज़ कर रहे हैं पर मॉड डाउनलोड करना नहीं आता है, तो मतलब समझ रहे हो। पहले क्या करो आप, अगर आपको जीजी यूज़ करना नहीं आता है तो आप 1 वीक 2 वीक जितना जीजी हैक से खेलो, पहले समझो कि जीजी हैक्स क्या होते हैं, ब्रूटल होते हैं बहुत। एंड फिर मतलब जीजी बाईपास बनाना स्टार्ट करो, फिर ये वीडियो देखो। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, वीडियो पे बने रहो, ऐसे ही मैं आगे दिखाता रहूँगा। तो एंटी बैन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें लोगो या लॉबी तक पहुँचना है। मैं अभी लोगो सॉरी लॉगिन पेज या लॉबी पे पहुँचना है, तो मैं फटाफट से नेट ऑफ कर लेता हूँ वरना अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने नेट ऑफ कर लिया है। ये हमें लॉगिन पेज तक आ जाना है, ठीक है। लॉगिन पेज तक आके हमें एंटी बैन वैल्यूज़ मिल जाएगी। अभी इधर मैंने नेट ऑफ किया था इसलिए मैं इधर 5-6 सेकंड रुकूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वैल्यूज़ होती है, ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाती है अगर नहीं रुकते हैं तो मैं थोड़ा रुक लेता हूँ, फिर करेंगे। ठीक है, अभी आपको गेम गार्डियन ओपन कर लेना है, उसमें आपका BGMI सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी मैं सेटिंग्स बता देता हूँ, ये ध्यान से देखना। सिलेक्ट मेमोरी रेंजेस में जाना है, एंड सारी मेमोरी रेंजेस नहीं सिलेक्ट करनी है। हमारी एंटी बैन वैल्यूज़ तो हर रेंजेस में होती है, एक्से में होती है, बी डेंजरस में होती है, सारी रेंजेस में होती है। जावा हीप हो गया, सी हीप हो गया, सी अलोक हो गया, सी डेटा हो गया, सी BSS हो गया। पर सबसे ज़्यादा एंटी बैन वैल्यूज़ जहाँ मिलती है वो रीजन है सी अलोक। ये जो रीजन है सी अलोक प्लस C++ अलोक, ये इस रीजन में सबसे ज़्यादा एंटी बैन वैल्यूज़ मिलती है। तो हमें सिर्फ इसको सिलेक्ट करके रख लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेना है, हाइड गेम गार्डियन फ्रॉम द गेम 2-3 कर लेना है, बाईपास मोड फॉर पी ट्रेस प्रोटेक्शन नथिंग कर लेना है, फ्रीज इंटरवल 0, एंड बाद में डेटा इन द रैम नो, प्रिवेंट एंड लोड लेवल 2 या लेवल 3 रखोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको बाद में इधर से गेम सिलेक्ट कर लेना है। अब आती है मेन बात कि इधर से तो एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, इधर से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है, पर फाइंड कहाँ से होती है? तो फाइंड, ये सर्च वाला जो ऑप्शन है उधर से फाइंड होती है, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है। एंड CLO में सबसे ज़्यादा एंटी बैन वैल्यूज़ होती है। अब मैं बता देता हूँ एंटी बैन किस किस टाइप की होती है। तो एंटी बैन डी वर्ड की होती है, फ्लोट की होती है, एंड क्यू वर्ड की होती है। ये डी वर्ड है, ये फ्लोट है, एंड ये क्यू वर्ड है, ठीक है। ये सारी रेंजेस होती है जिसमें ये सारी टाइप्स की वैल्यूज़ मिलती है। तो अभी हम डी वर्ड ही सीखेंगे क्योंकि डी वर्ड सबसे ज़्यादा ईजी है। तो डी वर्ड की हमको देखिए, आप जब सर्च करने जाएंगे तब आपको इधर क्लिक करके डी वर्ड ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कोई भी एंटी बैन वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसके एड्रेस में चले जाना है, ये भी मैं बताता हूँ कैसे करते हैं।
अभी एक एंटी बैन वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ 135682 1, इधर मैं टैप कर लेता हूँ 1, 2 मिनट 1 3, अरे मसला हो रहा है, 135682, ठीक है। ये एक एंटी बैन वैल्यू है हमारी, तो हम इसे सर्च कर लेंगे, न्यू सर्च, ठीक है। 775 इसका रिज़ल्ट आ गया है। अभी हम जब नॉर्मली आप पहली बार करोगे ना, तब 100 तक ही दिखाएगा, 100 तक ही रिज़ल्ट दिखाएगा। देखो नीचे इधर 100 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हमें सब एडिट करने होते हैं। तो हम इधर से देखिए, इधर ऊपर होगा ये जो रीट्राई का बटन है ना, ये मैं इस पर टैप करूँगा 100 इंटू 775 जिसमें लिखा है, एंड इधर शो में हम और 3 जीरोज़ लगा देंगे, तो सारी वैल्यूज़ अभी शो होगी। देखो 736 एक ग्लिच होता है, वो उधर तक स्क्रॉल बार जा नहीं सकता है, इसलिए 736 दिखाता है। अभी 135682 एक एंटी बैन वैल्यू है, तो हम इसके लॉन्ग प्रेस करना है वैल्यू पे, एंड बाद में गो टू द एड्रेस कर देना है। गो टू द एड्रेस जब आओगे तब ऐसा कुछ आ जाएगा। इन सब अभी इससे तो पता चलता नहीं है कि कौन सी एंटी बैन वैल्यू है, तो इधर टैप करना है, जहाँ एड्रेस का था ना उधर ही HDF ऊपर लिखा है ना क्रॉस के नीचे, उधर टैप करना है, ठीक है। मैं उधर टैप करूँगा, एंड इधर से स्ट्रिंग तो अभी नहीं, पहले ARM32 OP कोड्स एंड डीवर्ड एंड फ्लोट भी एनेबल कर देना, ठीक है, अगर एनेबल ना हो तो। एंड ARM32 OP कोड्स एनेबल करना है, तो ये एनेबल कर दिया। तो देखो एंडेक R1 R2 R2 LSL ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमें पता चलेगा कि एंटी बैन वैल्यू कौन सी होती है। देखो ऐसे तो कोई भी जो एंडेक हो, स्टेरिक हो गया, ये जो लिखा है ना MVN SLT, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ एड्रेस एंड पॉइंटर मैटर करता है। पर वो मैं आपको अभी सिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये बेसिक है, बिगिनर्स के लिए ये, ठीक है। तो हमें एंडेक की वैल्यू उठानी है जो LSL में हो। एंडेक किसे कहते हैं, इसे एंडेक कहते हैं। देखो इधर एंडेक लिखा है ना, एंड इसमें LSL भी है। LSL #2 से लेके LSL #18 तक जो वैल्यू होती है वह एंटी बैन होती है। 18 के आगे भी है एंड LSL 1 भी है, तो भी चलता है कभी कभी, पर ट्राई करना कि LSL 2 से लेके LSL 18 के बीच में जो वैल्यूज़ लो वो जो मिले वो लीजिए। तो एंडेक की वैल्यूज़ लेनी है, LSL की वैल्यूज़ होनी है, फिर डीवर्ड ये जो ब्लू आ रहा है उसे डीवर्ड कहते हैं, एंड जो ये रेड है उसे फ्लोट कहते हैं। तो हमने डीवर्ड में वैल्यू सर्च की थी, अभी हम लोग डीवर्ड का एंटी बैन बाईपास बनाने वाले हैं। तो मैं वापस एड्रेस में आ जाता हूँ, एंड जो ये ब्लू है इसे डीवर्ड कहते हैं, लाल है इसे फ्लोट कहते हैं। डीवर्ड 6 डिजिट का होना चाहिए, एंड फ्लोट 1 पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, 1 की मिले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कि माइनस की कभी वैल्यू नहीं उठानी है, हमें माइनस की वैल्यू नहीं उठानी है, जहाँ पे माइनस ना लगा हो वैसी वैल्यूज उठानी है। एंड 1 का जो फ्लोट है ना, ये 1 पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यूज उठानी है। 1 पॉइंट के पीछे क्या है वो हमें नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा लंबा फ्लोट हो, जैसे कि ऐसा है 3-4 डिजिट का फ्लोट ना हो, वैसी वैल्यू देना। 1 पॉइंट का फ्लोट होना चाहिए, एंड 6 डिजिट की डीवर्ड वैल्यू होनी चाहिए, एंडेक में होनी चाहिए, एंड LSL में होनी चाहिए। LSL #2 से #18 तक जो वैल्यूज़ मिलेगी LSL में वो एंटी बैन होगी। तो इतना मैंने बोल दिया। अभी आपको जैसे कि मिल गई है एंटी बैन, तो एक तो ये एंटी बैन है, तो मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कहाँ से करते हैं, आपको इधर ये दिख रहा होगा, उसमें ऐसे टैप करना है इस पर, तो फिर इधर होगा सेव का आइकन होगा, तो इस पर सेव करके कौन सी वैल्यू का एंटी बैन बनाना है, तो हमें डीवर्ड का बनाना है, तो इसमें भी डीवर्ड प्रेस कर देना, एंड इधर आ जाएगी सेव। देखो इधर से सर्च करते हैं, इधर से सेव होता है, इधर से एड्रेस दिखता है, एंड ये तो अपना सेटिंग्स का मेन्यू, ठीक है। सेटिंग्स, सर्च, सेव्ड, एड्रेस, ठीक है, इतना हो गया। अभी 135682 हमें मिल गई है, तो हम इसे अनटिक कर देंगे ताकि दोबारा सेव ना हो जाए। मैं और थोड़ी वैल्यूज़ ढूंढ लेता हूँ। 131330 ये क्रैश देती है मोस्टली, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आए तो मत उठाना, मैं तो कहूँगा।
फिर मैं और देखो, मैं एक टिप बताता हूँ एंटी बैन वैल्यूज़ ढूंढने की, कि इधर जो नो फिल्टर है ना, उस पर टैप करना है आपको, कीबोर्ड एक्सटर्नल पे टैप करना है, एंड इधर से कैपिटल में एंडेक लिख देना है, ANDEQ, ठीक है, एंड ओके कर देना है। तो अभी जो भी वैल्यूज़ इधर दिखेगी ना, वो सारी एंडेक की दिखेगी। जैसे कि ये वैल्यू हो गई 134914 एंडेक में है, LSL में #30 है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एंड 6 डिजिट का डी-वर्ड है, एक 1 पॉइंट का फ्लोट है, तो इसे भी हम सेव कर लेंगे, ठीक है। LSL हैशटैग वैसे तो उतना मैटर नहीं करता है, पर 2 से 18 के बीच में हो तो अच्छा है, ठीक है। हमें 0 वाली वैल्यू नहीं उठानी है। देखो और एक मिल गई हमें 133378 एंडेक में LSL #18 1 का फ्लोट, ठीक है। तो इसे भी हम सेव कर लेंगे, सेव। एंड इधर जब वैल्यूज़ उठाओ ना, तब देखना कि तीनों में RE हो, SPO ऐसा कुछ ना हो, RE हो तीनों में। जैसे कि मैं एक वैल्यू जल्दी से बता देता हूँ, किसी में अभी तो एंडेक का फ़िल्टर लगा हुआ है, इसलिए किसी में तो ऐसा आएगा नहीं, पर रुको मैं एंडेक हटा देता हूँ, ठीक है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये मैंने एंडेक हटा दिया है, तो देखो ये वैल्यू दिख रही है, इसमें आर एक ही है, R माइनस में है, ठीक है। ये PC VC वाली वैल्यूज़ मत उठाना, जिन तीनों में R होना चाहिए तो ही एंटी बैन होगी। अगर एंटी बैन दूसरी मिल नहीं रही है तो एक में R ना हो तो चलेगा, पर मैं तो कहूँगा कि तीनों R वाली उठाना। LSL में होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए, डी-वर्ड 1 पॉइंट का फ्लोट होना चाहिए, एंड एंडेक में होनी चाहिए, ठीक है। अभी थोड़ी और वैल्यूज़ हम देख लेंगे, जल्दी से। मेरे को सिर्फ और 2 मिल जाए ना, तो मैं एक छोटा सा बाईपास बना के आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये इसमें तो ठीक है, इसमें अब मेरे को नहीं लगता है कोई 6 डिजिट की डी-वर्ड एंटी बैन है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने 135682 सर्च की थी, एंड उसमें से ये दोनों वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो अभी हम 134914 पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, एंड इसके एड्रेस में चले जाएंगे। हर एक वैल्यू का एड्रेस अलग होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें अब हम एंटी बैन वैल्यूज़ ढूंढेंगे। तो 135682 ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, 133378 ये भी है हमारे पास, ठीक है। 131330 क्रैश वैल्यू है, ये नहीं उठानी है। 135682 131330 ये वापस आ गई। फिर 134658, ठीक है, ये मिल गई 6 डिजिट 1 पॉइंट का फ्लोट, LSL #28, कोई बात नहीं। एंडेक में तीनों आर ही लगे हुए, ठीक है, PV कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। एंड सेव जब हो गया तब अनटिक कर लेंगे। फिर हम एक वैल्यू अब मिल जाए मेरे को तो मैं दिखा दूँ बाईपास बना के, 131330, ठीक है, ये नहीं उठानी है। मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। 144387, ठीक है। एंडेक R3 R2 R3 LSL #8 144387, पर इसका फ्लोट 2 है, ठीक है। 2 की फ्लोट की भी चल जाती है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, पर मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि 1 पॉइंट की मिले, पर अभी मेरे को कोई और मिल नहीं रही है, इसलिए मैं ले लेता हूँ। आप ये सब मत करना, ठीक है, परफेक्ट वैल्यूज़ ढूंढना, तो ही अच्छा एंटी बैन मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इन सब को रिमूव ऑल कर देता हूँ, एंड ठीक है, सेव में आ जाएंगे हम। इधर से कोई सारी वैल्यूज़ एक बार इधर ये जो आइकन है, इस पर अगर टैप करेंगे तो सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। टैप किया, एंड ये कॉपी का आइकन है, इस पर टैप करेंगे तो कॉपी, ओके। इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, जैसा है रहने देना है। इधर येस पे क्लिक कर देना है, येस कर दिया तो इधर आ जाएगा ऐसे, फिर हमें कॉपी कर देना है। अभी हम ये सारी वैल्यूज़ कॉपी हो गई है, सारी सर्च करके देखेंगे। सारी जब सर्च करते हैं तब मोस्टली रिजल्ट्स नहीं आते हैं, पर एक बार सर्च करके देख। सो सॉरी गाइज, मेरे को थोड़े कॉल आ गए थे, इसलिए मेरे को मेरा
वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ा था। अभी ये मैं वीडियो जोड़ दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि दो वीडियो है। वैसे कट लगेगा बीच में कि हाँ थोड़ा कट हुआ, पर मेरे को एक कॉल आ गया था एक्चुअली, तो इसलिए मेरे को कट करना पड़ा। ठीक है, तो हम सारी एंटी बैन वैल्यूज़ हमने कॉपी कर ली थी। अभी हम सारी न्यू सर्च पे लगाएंगे। ठीक है, रिज़ल्ट आ रहे हैं और ओके, ज़ीरो रिज़ल्ट्स। ठीक है, तो जो भी हमने कॉपी की थी, हम पहली दो वैल्यूज़ को सर्च कर लेंगे। हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी, तो पहली दो वैल्यूज़ को सर्च करके देखते हैं रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। अगर 150 से ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा है तो मतलब अच्छा खासा रिज़ल्ट है, उसको आप एडिट करके अच्छा बाईपास बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये सर्च करके दिखा रहा था। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाईपास मतलब जब आप कोई बाईपास देखते होंगे तब आप ऐसा तो नहीं सोचते होंगे कि ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, लिखने बैठेंगे तो जो 300-400 लाइन के बाईपास होते हैं उसमें तो हालत हालत ख़राब हो जाएगी। तो हम बाईपास को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मतलब रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो बाईपास ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है। हमें सिर्फ सर्च करना होता है, एडिट करना होता है। जी मैन्युअली अपने आप पूरा लुआ फॉर्मेट में बना के स्टोर कर देता है। तो अब मैं बताता हूँ रिकॉर्ड कहाँ से करते हैं। ये जो गोल ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, रिकॉर्ड स्क्रिप्ट आ गया। आपको अभी आपको जहाँ रिकॉर्डेड चाहिए उधर की डायरेक्टरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे को इधर मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है मेमोरी एंटी बैन करके, मेमोरी एंटी बैन बाईपास BGMI लॉबी बाईपास। ठीक है, ये मैंने पहले से फ़ोल्डर्स बना के रखे हैं। आप भी ऐसे फ़ोल्डर्स बना सकते हैं अगर आपको बनाने हैं तो। ये मैं करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को मेरा काम बहुत साफ़ चाहिए होता है। मेरे को कुछ भी ऐसे इधर उधर होता है तो पसंद नहीं होता है मेरे को। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ @all about एंटी चीट। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। एंड जब भी बाईपास रिकॉर्ड करो ना, इसके पीछे डॉट लुआ, ठीक है, डॉट लुआ ऐसा करके ज़रूर लगा देना, वरना वो जो ग्रीन आता है ना वो नहीं आएगा। एंड मतलब लुआ फॉर्मेट में रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो डॉट लुआ ज़रूर लगाना है एंड रिकॉर्ड पे प्रेस कर देना है। अभी हमें जब हमने रिकॉर्ड शुरू किया है तब हमें मेमोरी रेंजेस में जाके वापस से CLO को एक बार अनटिक करके टिक कर लेना है। फिर हमने जो दो वैल्यू सर्च की थी उसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, ये सर्च हो रही है अभी। देखो, हाँ, एंटी बैन बाईपास कैसे बनता है। वैल्यूज़ पहले आप ढूंढते हो, वैल्यूज़ सेव करते हो, वैल्यूज़ सर्च करते हो। ये सब करने से एंटी बैन वैल्यू नहीं बन जाती, एंटी बैन बाईपास नहीं बन जाता है। मेन काम आता है एडिट का। वैल्यूज़ आप सर्च करोगे फिर एडिट करोगे। एडिट भी जिस वैल्यू से करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं इतना सब बताने नहीं वाला हूँ क्योंकि ये बेसिक कोर्स है बिगनर्स के लिए। तो अभी मैं बता देता हूँ कि वैल्यूज़ एडिट कहाँ से करनी है। एडिट इधर से करनी है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, इधर मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा है, उस आपको एक बार सिर्फ सिंपली टैप करना है। ठीक है, एडिट 281 एड्रेस एज डीवर्ड। ठीक है, 281 रिजल्ट्स है तो इसलिए 281 इधर दिखा रहा है। इधर हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर देनी है। मैं आपको दो एडिट वैल्यूज़ बता देता हूँ जिससे आप एडिट कर सकते हैं। एक है बिगिनर वैल्यूज़ है, ठीक है, सारी बहुत बहुत पब्लिक वैल्यूज़ है। प्राइवेट वैल्यूज़ तो इधर दूंगा तो साले सब पैच कर देंगे। ठीक है, 67109, रुको, 6710, अरे कॉमा लग जा रही है, 1109633, 6710963 एक एडिटॉल है। ये आपको कैप्शन में मिल जाएगा। कैप्शन में लिखा होगा मैंने कि एडिट वैल्यूज़ ऐसे करके, एंड नीचे दो जो एडिट वैल्यूज़ है वो मैं दे दूँगा। एक तो ये 6710963 है एंड एक है 671093777। ये दो बेसिक एडिटॉल्स है जो सब पहले अपने एडिट्स रखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं 633 से एडिट कर लेता हूँ। येस पे कर देना है। ठीक है, इधर एडिट करके आपको येस पे कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ एडिट हो गई है। 6710963 थी, आगे आ गया है देखो। एंड जो वैल्यू हमने उठाई थी वो ब्रैकेट में आ गई है, इसका मतलब ये एडिट हो गई है। तो अभी हमें ये जो डस्टबिन का आइकन है, ठीक है, ये जो डस्टबिन का आइकन है उस पर हमें टैप करना है, रिमूव ऑल एंड येस कर देना है। तो अभी इधर देखो, इधर भी आ गई होगी कि ये वैल्यू भाई एडिट हो गई है।
ठीक है। तो हमें ये देखो ये दो वैल्यू हमने की थी, तो इसमें से भी डस्टबिन वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड इस बार रिमूव ऑल नहीं करना है क्योंकि सारी वैल्यूज़ रिमूव नहीं करनी है, जो सिलेक्ट की है वही रिमूव करना है। तो रिमूव 2 कर देंगे एंड वो वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो अभी मैं और एक ये दो वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, यस कॉपी। ठीक है, अब ये मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। 480 500 के पार, हाँ 500 के पार रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो अभी दूसरे एडिट ऑल से हम एडिट करेंगे। आज सेम एडिट ऑल से भी एडिट कर सकते हैं, पर कभी कभी 10 मिनट इश्यू आता है, तो भी मतलब कर सकते हैं, कभी कभी रेयरली आता है। पर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं हर तीन, मतलब जैसे कि तीन तीन पेयर बनाई है, तीन तीन के लिए अलग अलग एडिट ऑल यूज़ करता हूँ मैं। अभी तो मैं 2 ही एडिट ऑल दे रहा हूँ, इसलिए मैं 2 ही एडिट ऑल यूज़ करूँगा। पहले हमने किससे एडिट किया था? 67109 633 से। अभी हम 67109 377 से एडिट करेंगे, ताकि दोनों एडिट ऑल सेम ना रहे। सेम भी एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ऐसा करता हूँ 67109 377। ठीक है, ये वैल्यू हमने डाल दी एंड इधर येस पे क्लिक कर देंगे तो एडिट हो गया। ठीक है, ये देखो ये सब भी एडिट हो गया, सारी वैल्यूज़ एडिट हो गई है ऊपर से नीचे तक। अभी हम वापस डस्टबिन के आइकन पे रिमूव ऑल कर देंगे, रिमूव। ठीक है, एंड इधर से भी 2 रिमूव कर देंगे एंड इसको इधर से लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। फिर इसको आके हम सर्च करेंगे, ये पेस्ट, न्यू सर्च। ठीक है, इसका अकेले का रिज़ल्ट 1293 आ गया है। या आप एडिट ऑल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, ये तो पता नहीं, मैंने देखी नहीं है किसी बाईपास में, तो ये हमें पता नहीं, एडिट ऑल मिल गया, नसीब है हमारा। ठीक है, इसको मैं 6710933C से एडिट कर देता हूँ। 67109, रुको, 67109 633। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एंड यस। तो देखो सारी एडिट हो गई। ठीक है, अभी हम रिमूव कर लेंगे ऑल एंड इधर से भी रिमूव कर लेंगे एंड ये हमारा बाईपास बन गया है। अभी हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो है ना, इस पे इसको हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा बाईपास बन गया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाईपास हमारा बन गया है एक्चुअली। सॉरी, एमटी मैनेजर में खोल लेता हूँ। आप क्विक एडिट एमटी मैनेजर जो यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, मैं एमटी मैनेजर यूज़ करता हूँ मोस्टली। तो मैंने किस में डाली थी, मेमोरी एंटी बैन में डाला था, बाईपास, BGMI, लॉबी बाईपास एंड इधर ऑल अबाउट एंटी चीट करके ये जो हमने बनाया वो ये है। ठीक है, अभी इसमें ऐसा सब कचरा लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको इधर से मेन कोड जहाँ लिखा है, ठीक है, इसको लेके ऊपर तक सब रिमूव कर देना है, कट कर देना है। एंड ये जो आपका है, ये आपका बाईपास है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा बाईपास रेडी हो गया है। ये अब आप रन करेंगे जीजी में, जब आप नॉर्मली खोलेंगे तब आप रन करेंगे, तब ये रन होगा एंड आपका बाईपास लग जाएगा। आप ये बाईपास एंटी बैन तो नहीं कहला सकता है, मतलब सपोर्ट तो करेगा, मैजिक बुलेट एंड ये सब सपोर्ट करेगा, पर उतना एंटी बैन नहीं कहला सकता है। तो हमें कितनी वैल्यूज़, 20-30 वैल्यूज़ मिलाकर, अच्छी एंटी बैन वैल्यूज़ 20-30 मिलाकर ये पूरा एक बाईपास बनाना है एंड वो एंटी बैन होगा, वो FOV सपोर्ट करेगा, वो फ्लैश सपोर्ट करेगा। फ्लैश सपोर्ट के लिए तो मतलब डीवर्ड इनफ नहीं होता है, डीवर्ड की अगर बहुत सारी वैल्यूज़ आपने अच्छी एंटी बैन निकाली है एंड एडिट किया है तो फ्लैश सपोर्ट बन जाता है। ये इतना तो मैजिक बुलेट हेडशॉट ही सपोर्ट करेगा मोस्टली, उतना भी नहीं, शायद डायमंड तक तो मैजिक बुलेट एंड ये सब भी बैन देगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा बाईपास बन गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने एंडेक की वैल्यूज़ क्यों ली एंड LSL की वैल्यूज़ क्यों ली। तो इसके लिए थोड़ा आर्म असेंबली का नॉलेज होना चाहिए। आर्म असेंबली एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे कि पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, वैसे ही लुआ एंड आर्म असेंबली होती है। लुआ तो यही रही अपनी जो लुआ स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये सारी तो एंड आर्म असेंबली क्या होता है, जो ये आप जो भी देख रहे हो ना एड्रेस में जा जाके एंडेक, LSL, ये सब आर्म ही है। आर्म 32 OP कोड, मतलब आर्म आया ना इसमें। तो आर्म असेंबली क्या होती है, बेसिक जो
माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर्स, उसकी लैंग्वेज होती है। मतलब जो लैंग्वेज हम रीड नहीं कर सकते हैं एंड वो कंप्यूटर रीड कर सकते हैं, वो कन्वर्ट करती है। ये असेंबली का काम होता है वो, ठीक है। ये कुछ आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, पर मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने एंडेक की वैल्यूज़ क्यों ली, तो मैं अभी एक जल्दी से tutorial.txt करके एक फ़ाइल बना देता हूँ, ठीक है। हमने एंडेक की वैल्यूज़ इसलिए ली क्योंकि एंडेक की वैल्यूज़ एक ब्रिज जैसा होता है, ठीक है। ये ऐसे में एक ब्रिज टाइप का, सॉरी, जैसे मैं एक ब्रिज टाइप का बना लेता हूँ, ठीक है। मैं अंडर ये माइनस की साइन से ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये जैसे कि एक बन गया, तो इधर हो गया प्लेयर, मतलब आप जो हैक लगा के खेल रहे हो वो ये, एंड इधर है एंटी चीट सर्वर, ठीक है। तो एंटी चीट सर्वर से इधर से अगर एंटी चीट सर्वर बैन देता है तो इधर से आपको ऐसे बैन आएगा, ठीक है। पर एंडेक की वैल्यूज़ क्या करती है, एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है। अगर हम एंडेक की अच्छी एंटी बैन वैल्यूज़ लेके उनको एडिट कर दें एंड ये सब हम थोड़ा थोड़ा ऐसे कट कर दे, तो इधर ब्रिज में गैप आ जाएगा तो क्या होगा, या तो बैन आने में देरी होगी, या तो इधर से बैन ऐसे पूरा ऐसे नीचे चला जाएगा एंड बैन आएगा ही नहीं। दो चीज़ें हो सकती है, बैन आने में देरी होगी, या तो बैन इधर इकट्ठा होगा, ऐसे ऐसे करके बैन इकट्ठा होगा, फिर एक साथ में ऐसे बैन पड़ेगा जब कुछ गलत करोगे। तो हमें ऐसा करना नहीं है, इसलिए हमें बहुत सारी एंडेक की वैल्यूज़ अच्छी लेनी है, एंटी बैन लेनी है एंड उसे एडिट करना है अच्छे एडिटॉल से। तो इससे गैप बनना शुरू हो जाएगा एंड अगर ज़्यादा गैप बनेगा तो ये होगा कि ब्रिज टूट जाएगा। अगर ये पूरा ब्रिज टूट जाएगा तो एंटी चीट सर्वर एंड प्लेयर दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए बैन ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बैन ही नहीं पड़ेगा, एंटी चीट ऑफ हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, हमको अच्छे एंडेक की वैल्यूज़ लेनी पड़ती है एंड एडिट करना पड़ता है, तब ये सब बनता है। तो LSL की वैल्यूज़ भी ब्रिज के तरह ही काम आती है, पर LSL हैश जो होता है वो कम्युनिकेटिंग में मदद करता है। मतलब कहाँ सर्वर डेटा को वो प्लेयर डेटा से मैच करता है, मैनेजमेंट कह सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो जब प्लेयर डेटा और सर्वर डेटा दोनों मैच होगा तब बैन मतलब बैन चांसेस बढ़ जाता है या बैन पड़ जाता है। तो LSL की वैल्यू, एंडेक की वैल्यू, जब हम पूरा अच्छी एंटी बैन वैल्यूज जिसमें एंडेक LSL है वो सर्च करके एडिट करेंगे किसी अच्छे एडिटॉल से, तो ये भी स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप हो गया तो मतलब इसका भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एंड ये भी बैन नहीं देगा। तो टोटल एंटी चीट ऑफ, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बस इतना ही मेरे को समझाना था इतने में। अगर आपको आर्म का ये समझ नहीं आया जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को DM कर सकते हैं। एंड ये कुछ बिगिनर्स के लिए है भी नहीं वैसे, मैं ये तो आर्म तो बहुत एडवांस चीज़ होती है, ये तो जब आप एडवांस बाईपास मेकिंग कर लेते हो उसके भी बाद सीखा जाता है ये तो कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार DM कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। एंड इतना ही था हमारा बाईपास मेकिंग का कोर्स। ये आपका एक छोटा सा बाईपास बन गया है, ठीक है। ऑल अबाउट anti-cheat.lua ये करके मैंने सेव किया था। आपको और एंटी बैन वैल्यूज़ लेनी है, उन्हें एडिट करना है, तब आपका पूरा एक बाईपास बनेगा एंड वो बाईपास एंटी बैन होगा, वो फ्लैश सपोर्ट करेगा, वो FOV सपोर्ट करेगा। पर उसके लिए क्या लगता है, एंडेक LSL की अच्छी वैल्यूज़ एंड अच्छा एडिट। ये जब हो जाएगा तब आपका फ्लैश सपोर्ट करेगा, एंटी चीट ऑफ कर देगा। तो ये है भाई, ये हमारा फर्स्ट कोर्स ख़त्म हुआ। अगले कोर्स में मैं स्ट्रिंग तो हम थर्ड में करेंगे। अगले कोर्स में मैं कीवर्ड समझा दूंगा। कीवर्ड डीवर्ड से ज़्यादा इजी है एंड वो तो बहुत जल्दी सीख जाओगे आप लोग। अगर ये सीख गए हो, ये समझ आ गया है, कोई डाउट है तो मेरे को फटाफट DM कर दो, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, क्योंकि मतलब हम सब एंटी चीट की मात चोदने आए तो मात चोद के ही जाएंगे ना बहन चोद, पूरा गाड़ी मार देंगे एंटी चीट की। तो मेरे को ये सब, मैं एक तो कुछ भी पेड कोर्स वैसे सेल करता नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब हैक करने हैं, हमको बैन नहीं चाहिए। तो बैन ना मिले वो मेथड को हमें फ्री में शेयर करना चाहिए, हम उसे सेल क्यों कर रहे हैं।
एक तो हम गेम का डेटा ख़राब कर रहे हैं, गेम ख़राब कर रहे हैं, एंड वो सेल कर रहे हैं, तो ये ख़राब बात हुई ना, इसलिए मैं कुछ सेल नहीं करता हूँ। एंड ये भी कोई सेल करेगा तो उसकी माँ चोद देना, ठीक है। ये फ्री कोर्स है, ये अगर आपको कोई सेल करके बेच रहा है तो आपका स्कैम हो गया है। उसका यूज़र नेम मेरे को भेज दो। मेरा टेलीग्राम पे यूज़र नेम है @LIBGCLOUDCORE @libgcloudcore, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम है। अगर आपको कोई भी सेलिंग मेरे कोर्स की मिलती है या कुछ भी किसी ने कॉपी पेस्ट किया है, ये मेरे @allaboutAnticheat चैनल पे आपको नहीं मिला है, कहीं और मिला है, तो मेरे को यूज़र नेम चैनल का DM करो, मैं गांड मार के रख दूंगा सामने वाले की, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कोर्स हमारा। सेकंड कोर्स में कीवर्ड की वैल्यूज समझाऊंगा। थर्ड कोर्स में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड फोर्थ कोर्स जो होगा उसमें मैं पूरा कीवर्ड एंड कीवर्ड एंटी बैन वैल्यूज़ को मिक्स करके कैसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाईपास बनाना है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना खुद से ट्राई करो, क्या रिजल्ट्स आते हैं, एक दो मैच खेलो, ठीक है। बैन आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड बिना फायरवॉल के मैच खेलना ताकि आपको पता चले कि आपके बाईपास की कितनी औकात है, ठीक है। तो अभी हम कोर्स ख़त्म करते हैं। सब अपना ध्यान रखना, घर पे अपने माँ बाप का ध्यान रखना, भाई बहन का ध्यान रखना। सब अच्छे ही होंगे, मैं ऐसी गुजारिश करूँगा। एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे सेकंड कोर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।